देखिए पहला हमारा प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि लोकपाल किस मंत्रालय के अधीन जो है कार्य करता है। लोकपाल जो है कौन से मंत्रालय के अधीन जो है काम करता है, तो कार्मिक मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट के हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है। 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी जो है सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य ने पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण जो है इसका गठन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल। नोट कीजिएगा, केरल जो है इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों कल आपका जो एडिटोरिया का सेट अपलोड किया गया था आज सुबह ही, उसका सेट जो है सारा समाप्त हो चुका है और उसका मास्टर वीडियो जो है कल आ जाएगा। अब देखते हैं नया सेट जो भी मार्केट में आपके लिए बेहतर होता है वो सेट आपके लिए लाया जाएगा। ठीक है, आगे है कि सूरजताल झील जो है किस राज्य में स्थित है। सूरजताल झील जो है ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय जो है घोषित किया गया है। कौन से अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय जो है घोषित किया गया है, तो अनुच्छेद 129 ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें जो है मिलती है। जो कथा है दोस्तों ये किसमें मिलता है देखने को, तो ये मुद्रा राक्षस में देखने को मिलता है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तवा एवं दूधी किस नदी की सहायक नदियां हैं। तवा एवं दूधी जो है कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है नर्मदा नदी की। किसकी? नर्मदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग का सचिव किन्हें जो है बनाया गया है। 15वें वित्त आयोग का सचिव जो है ये किसे बनाया गया है, तो अरविंद मेहता को बनाया गया है। किसको? अरविंद मेहता 15वें वित्त आयोग के सचिव ये बने हैं। आगे है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कब बंबई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय जो है बना दिया गया है। आंसर हो जाएगा 1687 में, 1687 ईस्वी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। मैग्नीज उत्पादन में शीर्ष राज्य जो है कौन सा है। देखिए मैग्नीज उत्पादन की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा जो मध्य प्रदेश दिया गया है यही हमारा शीर्ष पे प्रथम राज्य हमारा होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 10 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोल रहा है कि दिए गए घटनाओं को काल क्रमानुसार यहाँ पे सजा करके बताना है। इसमें हमारा क्या किस तरीके से मैच करेगा यही आपको यहाँ पे मिलान करके या फिर कूट के हिसाब से बताना है। तो इसमें हमारा देखिए आपका बी जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी खिलाफत आंदोलन, फिर चौरी चौरा कांड, उसके बाद बारदौली प्रस्ताव और आखिरी में हमारा यहाँ पे आएगा असहयोग आंदोलन की वापसी। तो आंसर याद रखेंगे बी जो है सही हो जाएगा। आगे की पौधों को सबसे अधिक पानी जो है किस मिट्टी में मिलता है। पौधों को सबसे अधिक पानी जो है दोस्तों ये कौन से मिट्टी में मिलता है, तो चिकनी मिट्टी में। किस में मिलता है? चिकनी मिट्टी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 12 का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, आगे हम प्रश्न देखेंगे। आगे है कि मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम डैश प्रदान करता है। कोलोस्ट्रम जो है क्या प्रदान करता है, तो ये प्रदान करता है दोस्तों रोग प्रतिरोध शक्ति, यानी रोग प्रतिरोध शक्ति से लड़ने के लिए सब प्रदान करता है। आंसर हमारा 13 का बी हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि रुक्मिणी देवी का संबंध जो है किस नृत्य से है। रुक्मिणी देवी का संबंध ये कौन से नृत्य से है, तो भारतनाट्यम से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? भारतनाट्यम। 14 का आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण होता है तो माध्यम का तापमान पूछ रहा है। देखिए माध्यम का तापमान देखें तो अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। शब्द टी किस खेल के साथ जो है जुड़ा हुआ है। शब्द टी, तो ये जो हमारा जुड़ा हुआ है गोल्फ से जुड़ा हुआ है। किससे? गोल्फ। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। विश्व विरासत यानी हेरिटेज दिवस कब जो है मनाया जाता है। विश्व विरासत हेरिटेज दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो ये हम 18 अप्रैल को मनाते हैं। 18 अप्रैल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है। मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो ये परिंदा जोशी। नाम याद रखेंगे, परिंदा जोशी। ऑप्शन नंबर ए।
स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो यहाँ पे भारतीय पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे इंदिरा गांधी, याद रखेंगे इंदिरा गांधी हो जाएगा, जो कि स्वतंत्र भारत में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। भारत में किस वर्ष जो है रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? रेल बजट को आम बजट में जो है मिला दिया गया था तो 2017 में, 2017 ऑप्शन नंबर सी। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना का पहला प्रयास जो है कब किया गया? देखिए, पहला प्रयास की बात कर लेते हैं तो 1818 में किया गया था, वर्ष 1818 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? कौन सा ऑक्साइड जो है अम्लीय नहीं है? तो SO जो है हमारा अम्लीय नहीं है, बाकी SO2 अम्लीय है, SO3 अम्लीय है और NO2 भी हमारे यहाँ पे अम्लीय है। HYV कार्यक्रम को भारत में डैश भी कहा जाता है, यानी क्या कहते हैं इसको? तो भारत में हम इसको नवकृषि नीति कहते हैं, नवकृषि नीति, ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि सुहेली द्वीप जो है कहाँ पर पाया जाता है? सुहेली द्वीप ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये लक्षद्वीप में देखने को मिलता है। कहाँ पे? लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। सर्वाधिक संख्या में स्थलरुद्ध देश जो है किस महाद्वीप में है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये हमारा अफ्रीका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, वे सूक्ष्म श्वसन कण जो मनुष्यों द्वारा श्वास लेने के लिए जो है वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं, किस श्रेणी में रखे जाते हैं? ये कौन सी श्रेणी में रखे जाते हैं? तो ये रखे जाते हैं PM 2.5, PM 2.5 ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता जो है हासिल किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से। किससे? फ्रांस से। भारत में किसे जो है सी चेंजेज क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है? आंसर याद रखेंगे, लिसिप्रिया अंगुजम, लिसिप्रिया अंगुजम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कीटों का मुख्य लक्षण क्या है? बताइए, कीटों का मुख्य लक्षण क्या है? तो तीन जोड़ी टांगे, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 29 का बी हो जाएगा। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण जो है किया है? सूरज का यहाँ पे अनावरण जो है किया गया है तो गरुड़ एरो स्पेस, ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे, बोला कि तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? एक भारत अभियान चला रहा है, उसका नाम दिया गया है दोस्तों ऑपरेशन दोस्त, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। तुर्की और सीरिया में हाल ही में जो भूकंप आया है और भारत जो है एक तरीके से सहयोग कर रहा है, अभियान चलाया है, उसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। भारतीय सेना ने किसके ऊपर भारतीय नियंत्रण को स्थापित करने के लिए जो है ऑपरेशन मेघदूत जो है किया है? ऑपरेशन मेघदूत किया है तो ये आपका हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर सी। जेट धाराएं प्रायः कहाँ पर पाई जाती हैं? जो जेट धाराएं हैं प्रायः कहाँ पर ये देखने को मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा क्षोभ यानी क्षोभ सीमा में, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। रेगिस्तानी पौधा का बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत जो है पाई जाती है, यह पदार्थ आपको देखने को मिलता है क्यूटीन, आंसर याद रखेंगे बी राइट आंसर हो जाएगा। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन 6 से 8 जनवरी तक जो है कहाँ पे हुआ है? 6 से 8 जनवरी तक कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा हो जाएगा, नोट कीजिएगा, गोवा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमिलित सत्य नहीं, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? देखिए 37 की बात करते हैं तो मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है हमारा इंग्लैंड सही दिया गया है और नाइचो जो है दोस्तों हमारे यहाँ पे जापान सही दिया गया है। आगे हम देखेंगे, आगे हमारा जो यहाँ पे दिया गया है मुक्त बारात जो दिया गया है ये हमारा इराक नहीं मिस्र होना चाहिए, मिस्र यहाँ पे होना चाहिए। बाकी मोसाद जो दिया गया है इजराइल सही है।
कौन सा पदार्थ जो है श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण में दोनों में कार्य करता है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों साइटोक्रोम। साइटोक्रोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, जो खुद के विखंडन के बिना जो है न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। जो खुद ही विखंडन के लिए जो है न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका कैडमियम। नोट कीजिएगा, कैडमियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हमारा प्रश्न है, बोला किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जो है खोला गया है? ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जो है खोला गया है, तो ये कश्मीर में खोला गया है। कहाँ पे? कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा तराजू। तराजू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हेलोटिज्म बोल रहा है, एक सेकेंड। हाँ, हेलोटिज्म शब्द जो है किसके सहजीवन के लिए जो है उपयोग किया जाता है? हेलोटिज्म, तो ये जो आपका उपयोग किया जाता है शैवाल तथा कवक के लिए। शैवाल तथा कवक के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लेखक आपको देखने को मिलता है कौन? तो बिल गेट्स। नाम याद रखेंगे, बिल गेट्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डॉल्फिन चैलेंजर कटक जो है कहाँ पर स्थित है? डॉल्फिन चैलेंजर कटक ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर ए। मई 2022 में किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना जो है शुरू किया है? चारा बिजाई योजना जो है शुरुआत किया है, तो ये शुरुआत किया है हरियाणा ने। किसने किया है दोस्तों? हरियाणा ने किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे? बताइएगा। तो इसका आंसर हमारा जो है 46 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एफ जी स्लाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है तो त्वरण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे। बोला कि सीमा अंतिल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? सीमा अंतिल का नाम जो है ये जुड़ा हुआ है आपका दोस्तों, अगर हम दिखाएं तो डिस्कस थ्रो यानी चक्का फेंक हो जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लार ग्रंथि से डैश एंजाइम जो है स्रावित होता है। लार ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? तो एमाइलेज स्रावित होता है, और आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक सरल लोलक के गोलक के मध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन को कहा जाता है क्या? महत्तम विस्थापन को हम कहते हैं आयाम। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे की पनागन दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ये दर्रा आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। पनागन दर्रा जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों? तो ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा 52 हमारा बोल रहा है कि प्लूरा जो है किसका आवरण है? प्लूरा जो है ये किसका आवरण है दोस्तों? बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फुफ्फुस या फिर फेफड़ा हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? कौन से समीकरण पर जो ये आपका लागू होता है? तो ये आपका लागू होता है CO प्लस H2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। झूम कृषि को बेबर दहिया के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? झूम कृषि को बेबर दहिया के नाम से किस राज्य में जो है जाना जाता है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? पटना में। कहाँ पे? पटना जो है इसका आंसर हो जाएगा। मून रॉकेट जो कि आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? आर्टेमिस 1 जो है ये कौन से देश के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? एक पारसेक जो है दोस्तों ये किसके बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन इसमें है जो आपका एक परमाणुक है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गन। नोट कीजिएगा, ऑर्गन इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे है कि उत्तरी सूडान में मुख्यतः खार्तूम के समीप चलने वाली धूल भरी आंधियाँ किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? कौन से स्थानीय नाम से हम इसको जानते हैं? तो हबूब के नाम से जाना जाता है, हबूब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति जो है सबसे धीमी होती है? कौन सी प्रक्रिया की जो गति है दोस्तों ये आपका सबसे धीमी होता है? तो वाष्पीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बोला कि वाटुलिज्म, वाटुलिज्म क्या है? वाटुलिज्म दोस्तों ये क्या है? एक प्रकार से अगर हम देखें इसको तो 61 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता हो जाएगा। जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? गोल्डन बॉल अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है लियोनेल मेसी को किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल आपको याद ही होगा, अनुच्छेद हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 20 का सी। ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आभूषणों का मालिक होना, माफ कीजिएगा फिर से पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि आभूषणों का मलिन होना डैश उदाहरण, यानी किसका एक उदाहरण है आभूषणों का? तो ये जो आपका उदाहरण होता है दोस्तों 64 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है, क्योंकि इसमें अगर हम दोस्तों देखें तो जल अपघटक एंजाइम होता है, जल अपघटक एंजाइम होता है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 16 फरवरी 2023 को बलिपा नारायण भागवत का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? वो कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। आंसर हमारे यहाँ पे 66 का जो है ए सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे 67 नंबर पे। बोल रहा है कि कंपन कर रही वस्तु का समयारंतार, जो समयारंतार दिया गया है 0.04 सेकेंड है, तो तरंग की आवृत्ति डैश होगी। जो तरंग की आवृत्ति है क्या होगा? तो 25 हर्ट्ज हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। फसलों का हेरफेर किस लिए जो है आवश्यक होता है? फसलों का हेरफेर जो है किसके लिए आवश्यक होता है? तो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए, मृदा की उर्वरता जो है बढ़ाने के लिए। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय जिम्नास्टर दीपा कर्माकर ने, या फिर से पढ़ लेते हैं इसको। भारतीय जिम्नास्टर दीपा कर्माकर के डोप टेस्ट में फेल होने के चलते क्या है कि ITA यानी इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उन पर कितने महीने का जो है प्रतिबंध लगा दिया है? कितने महीने का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 21 महीने का, 21 महीना। ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 70 का हमको मिलान करके बताना है। चलिए इसको हम अच्छे से देख लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। जैसे हमारा जो जिब्राल्टर जल संधि दिया गया है, ये आपका कहाँ पे जाएगा दोस्तों? 70 का आपका हो जाएगा अफ्रीका व यूरोप के मध्य हो जाएगा। मलक्का जल संधि हमारा हो जाएगा आपका इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य। बेरिंग जल संधि की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य हो जाएगा। और हरमुज जल संधि जो दिया गया है ये आपका हो जाएगा फारस की खाड़ी वो ओमान की खाड़ी के मध्य। आंसर देखिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? बताइए, पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। तो 71 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 हो जाएगा। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि याया तसो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित जो है किया गया है? प्रस्तावित ये किया गया है तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को हर साल किस दिन को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश जो है दिया है? भारतीय भाषा दिवस, तो ये हमारा हो जाएगा 11 दिसंबर। नोट डाउन कीजिएगा, 11 दिसंबर भारतीय भाषा दिवस के रूप में जो है मनाने का घोषणा या फिर निर्देश दिया गया है। हाल ही में किसने प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जो है जीता है? तो ये किसके द्वारा ये जीता गया है दोस्तों? तो सर डेविड चिपरफील्ड हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न दिया गया, सब मैथ्स वगैरह हम छोड़ देते हैं, आप आराम से पीडीएफ के थ्रू लगा सकते हैं। बोल रहा है किस सिख गुरु ने तरन तारण तथा करतारपुर नामक शहर जो है बसाया है। करतारपुर नामक जो है शहर बसाया गया है, तो ये आपका हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। पाखंड खंडन किनकी प्रमुख रचना है, बताइए ये किसकी प्रमुख रचना है, तो दयानंद सस्ती का है। दयानंद सस्ती का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी जो है सही आंसर हो जाएगा। लोही किस जानवर के सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल का नाम है, बताइएगा। लोही जो है दोस्तों कौन से जानवर के सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल का नाम है, तो 83 का आंसर हमारा हो जाएगा भेड़ का। भेड़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में जो है हस्तांतरित जो है हुआ था, तो ये जो आपका हुआ था जहांगीर के, किसके, जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे 84 का ए हो जाएगा। किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है, यानी किस राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है सबसे कम अवधि का रहा है, तो ये रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। मराठा शासकों के केंद्रीय शासन के अंतर्गत दैनिक कार्यों तथा दरबारी कार्यों का देखरेख जो करता था, इसे क्या कहते हैं, बताइए इसे क्या कहते थे दोस्तों, तो इसे हम कहते हैं वाकिया नवीस। नोट कीजिएगा, वाकिया नवीस ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत संघ के संस्थापक कौन थे, देखिए भारत संघ संस्थापक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे की लक्ष्मीवल सिंधवी समिति किससे संबंधित है, जो हमारा लक्ष्मीवल सिंधवी समिति दिया गया, ये हमारा किससे संबंधित है, तो दोहरी नागरिकता से है। दोहरी नागरिकता ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आप भारत संघ जो है जरूर आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये हमेशा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे कि लक्ष्मीवल सिंधवी समिति, मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है, इसका आंसर आप सब लोग अच्छे से याद रखेंगे। आपका दोहरी नागरिकता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अवध के किस नवाब ने, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, नवाब लिखा गया है, 1761 में लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, तो अहमद शाह अब्दाली का यहाँ पर साथ दिया गया था, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हमारा अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा सुजाउद्दौला हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, राइट आंसर आप याद रखेंगे। एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक में सर्वप्रथम जो है भाग लिया था, चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए इसका आंसर हमारा 90 का हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1901। कलकत्ता अधिवेशन 1901 ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि फतवा, एक सेकेंड, आगे है कि फतवा ए जहांगीरी की रचना जो है किसने किया था। फतवा ए जहांगीरी की रचना जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयतम उद्यान जो प्रशासन का कार्य देखता था, आंसर याद रखेंगे, टोट वरियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्न में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन है जो हमारा राज्य सूची का विषय नहीं है, तो दंड प्रक्रिया नहीं है, बाकी विद्युत पर कर सही है, पथ कर सही है और मनोरंजन भी हमारा सही दिया गया है। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है किया गया है, स्वराज शब्द का प्रयोग, तो यह हमारा हो जाएगा दयानंद सस्ती हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख जो है मिलता है, किसका लेख जो है दोस्तों ये देखने को मिलता है, तो जहांगीर हो जाएगा। नोट कीजिएगा, जहांगीर इसका आंसर हो जाएगा। 1857 के क्रांति के समय एक झंडा गीत का रचना जो है किसने किया था, तो ये किया गया था आपका अजीमुल्ला के द्वारा। किसके द्वारा, अजीमुल्ला, ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब जो है स्वीकार किया गया था, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था दोस्तों, तो ये 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947। आगे है कि पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी किसकी, तो ये आपका था समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। किसने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए जो है स्थगित करने की बात की थी, बताइए
आंसर हमारा हो जाएगा 99 का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। इसमें देखिए 100 का हमको मिलान करके बताना है। चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। जैसे ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच की बात करते हैं तो हमारा ITSZ हो जाएगा, है ना। देखिएगा, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच की बात करते हैं तो MCT हो जाएगा। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की बात करते हैं दोस्तों तो MBF हो जाएगा। और एक सेकेंड, ये हमारा सी में जाएगा ना, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, हम इसको फिर से देख लेते हैं। जैसे हमारा तो पहला हो गया है, मतलब बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच की बात करते हैं तो 100 का हमारा जो दिया गया है ये हमारा हो जाएगा दूसरे में चला जाएगा। और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा पहले में। शिवालिक और उत्तरी मैदान की बीच की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा HFF, ठीक है। तो आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। दोस्तों हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताएंगे, और आपने कितना स्कोर किए हैं वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। देखिए टारगेट बैच में आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उसमें आपको डेली सुबह 7 बजे प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाता है डिस्कशन के माध्यम से। नंबर लिख लीजिए 87 56 54 65 33। आप इससे जो है बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप सभी लोग नंबर को देख सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।